भड़काऊ बयानबाजी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस की आईएसओ यूनिट ने दर्ज किया केस। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, एफआईआर की कॉपी पढ़ी, समझ नहीं आया कि अपराध क्या है। ओवैसी पर एफआईआर को सपा सांसद शफीकुर रहमान ने गलत बताया, कहा रसूल के खिलाफ कोई बोले तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, देश के मुसलमानों से हो रहा है भेदभाव, पीएम मोदी क्यों चुप हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर पार्लियामेंट थाने के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर पर नहीं मिली प्रदर्शन की इजाजत, पुलिस ने कहा धर्म से संबंधित मामलों पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 11 लोगों पर दर्ज की एफआईआर, मौलाना मुफ्ती नदीम का भी नाम। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा उन लोगों पर एफआईआर हुई है जो दूसरे धर्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज 2 एफआईआर पर होम सेक्रेटरी ने की बैठक, डीसीपी मल्होत्रा और उनकी टीम हुई शामिल। अहमदनगर में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जलाया नुपुर का पुतला। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया अटैक, कहा देश की एकता भंग करने वाले बीजेपी नेताओं की हो गिरफ्तारी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग, 21 जुलाई को काउंटिंग, इसी दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा नॉमिनेशन। 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई भी राजनीतिक दल जारी नहीं कर सकेगा व्हिप। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का विरोधी पार्टियों पर हमला, कहा लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहती है बीजेपी। कानपुर में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन और 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर अपील, अमन चैन और संविधान के तहत रहने की शिक्षा दी जाए। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर के डीएम ने की बैठक, शहर में अमन शांति कायम रहे यही प्राथमिकता। कानपुर दंगे को लेकर डीएम का बयान, दंगे की जांच में कानूनी तरीके से होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा का नया सबूत आया सामने, वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे दंगाई। वीडियो में दंगाइयों का भड़काता दिख रहा है शख्स, दुकानों में दंगाइयों ने की जमकर लूटपाट। कानपुर दंगा मामले में बाहरी उपद्रवी बड़ी चुनौती बने, दंगे में शामिल बाहरी लोगों की तलाश जारी। कानपुर दंगे के बाद पलायन की खबरों का स्थानीय लोगों ने किया खंडन, पोस्टर लगाकर पलायन को गलत बताया। हिंसा प्रभावित चंदेश्वर हाता से पलायन की आई थी खबरें, इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों का है घर। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, संदीप केकड़ा के करीबी है आरोपी चेतन और केशव। मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस ने मोहाली में छापा मारा, गैंगस्टर के घरों में छापे मारी। मूसेवाला केस में पुलिस को 5 लोगों, संतोष, प्रियव्रत, मंजीत, मनप्रीत और जगरूप पर शूटर होने का शक। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन और अनमोल बिश्नोई ने हत्याकांड में कोऑर्डिनेशन का किया काम, दोनों लॉरेंस के रिश्तेदार। जेपी नड्डा ने ममता सरकार और कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कुछ साल पहले देश में घोटाले और करप्शन थे, वैसा आज बंगाल में हो रहा है। जेपी नड्डा ने ममता पर किया वार, कहा बंगाली लोगों का गर्व वापस लेकर आएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को किया बर्बाद, हमने किया आबाद। निकाय चुनाव को लेकर शिवराज का बड़ा दावा, लोगों के विकास के लिए केवल बीजेपी ने ही किया काम। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह, कहा पार्टी के फैसलों का पालन करें। एआईएमआईएम एमपी की 7 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेगी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, खंडवा में लड़ेगी चुनाव। ओवैसी ने मध्य प्रदेश राज्य इकाई के साथ की बैठक के बाद निकाय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने जेडीएस के विधायकों को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट करने की अपील की। एचडी कुमार स्वामी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से मांगा समर्थन, कहा बीजेपी को हराना है तो जेडीएस का समर्थन करें। यूपी में 2 दिन के अंदर फिर आईएएस अफसरों के तबादले, 17 आईएएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, एग्रीकल्चर, हेल्थ और डिफेंस पर हुई बात। आरबीआई गवर्नर एस दास ने कहा जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी, 1,67,000 करोड़ प्रति माह तक पहुंचा। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन, बोले बीते 8 साल में देश की इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी। बायोटेक सेक्टर में स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल, देश में पिछले 8 साल में स्टार्टअप्स की संख्या 70,000 तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने कहा बायोटेक सेक्टर देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण, भारत में बायो प्रोडक्ट की मांग बढ़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अपील पर टली सुनवाई, 24 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को 13 जून तक कस्टडी, जमानत पर सोमवार को सुनवाई। कोर्ट में पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, आरएमएल हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सोनिया गांधी फिर हुई कोरोना पॉजिटिव, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेशी के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। कांग्रेस 13 जून को एआईसीसी से ईडी कार्यालय तक करेगी मार्च, इसी दिन ईडी के सामने राहुल गांधी की है पेशी। असम कैबिनेट में बड़े बदलाव, नंदिता गरलौसा और जयंत मल्ला को असम कैबिनेट में शामिल किया गया। जयंत मल्ला ने कहा सीएम ने बड़ा भरोसा जताया, सभी 3 विभागों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा कांग्रेस अगर किसानों को लेकर चिंतित होती तो स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर अमल करती। तोमर बोले पीएम मोदी ने सिफारिशों को स्वीकार किया, आज लगातार फसलों की एमएसपी बढ़ रही है। दिल्ली में सीजीएसटी दिल्ली जोन की सेमिनार का आयोजन 6 से 11 जून तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक वीक। मोदी सरकार के 8 साल पर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में लगे बैनर पोस्टर सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर फडणवीस के घर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अश्विनी वैष्णव, चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर बैठक में रहे मौजूद।
बीजेपी की बैठक में 4 निर्दलीय और 2 छोटे दल के विधायक पहुंचे। मीटिंग में जय श्री राम के नारे लगाए गए। पवई के होटल में कांग्रेस ने भी विधायकों की मीटिंग की। शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। सांगली की शिराला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के एक उम्मीदवार ने किया नामांकन। शुक्रवार को 4 कैंडिडेट्स भरेंगे पर्चा। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को कोर्ट से झटका। राज्यसभा में वोट देने की मांग को कोर्ट ने खारिज किया। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई में अप्रूवर बनने के बाद सचिन वाजे ईडी केस में भी अप्रूवर बनने की कोर्ट में अर्जी उन्होंने दाखिल की। पंकजा मुंडे को एमएलसी उम्मीदवार न बनाए जाने का विरोध, उनके समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिया। किरीट सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत को कोर्ट का समन। 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। भारत ने वियतनाम को सौंपी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हावड़ा के बेलूर मठ में नड्डा ने की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने की कई राउंड फायरिंग के बाद पाकिस्तान की सीमा में वापस लौटा ड्रोन। सीमा के पास बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया सर्च ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जाएगा जायजा। समस्तीपुर के अस्पताल से बेटे का शव लाने के लिए भीख मांगने वाले मामले पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने लखनऊ में विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली में पूरे जोरों पर योग दिवस की तैयारियां। योग कार्यक्रम में शरीक हुए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश योग करते नजर आए। सीएम ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने पर यूट्यूब प्रोड्यूसर रॉय की बढ़ी मुश्किलें। ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाई पुलिस। 7 जून को गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। बेंगलुरु में पाठ्यपुस्तकों में बदलाव पर कांग्रेस का बवाल। गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। सिद्धरमैया ने संशोधन समिति के अध्यक्ष को रूढ़िवादी आरएसएस कार्यकर्ता कहा। तेलंगाना के गृह मंत्री ने नाबालिग से बलात्कार मामले में कहा, मोबाइल फोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर वाले ध्यान दें। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस डेलीगेशन से मुलाकात न करने पर जताई नाराजगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केरल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सोने की तस्करी के मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आतंकी गतिविधि मामले में चेन्नई में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने से जुड़ा है मामला। रांची में आईटी विभाग की कार्रवाई। कारोबारियों के कई ठिकानों पर रेड। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हुए। गाजियाबाद में एक बच्चे का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस की तफ्तीश जारी। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। हर की पौड़ी घाट पर भक्तों ने किया गंगा स्नान। कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम। शंकराचार्य राजेश्वरानंद से लिया आशीर्वाद। मुंबई के मानखुर्द में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा। खाई में गाड़ी गिरने से 5 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए केस, 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में कोरोना के मामलों पर रखी जा रही है नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाई खास रणनीति। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी सलाह। पिछले 2 हफ्ते में कोरोना केसेस में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,813 नए केस मिले। 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 622 नए केस मिले, 2 संक्रमितों की मौत हुई। इंडोनेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग को दी मात। क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा। $1 की कीमत 77 रुपए 77 पैसे हुई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 428 और निफ्टी 122 अंक की उछाल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास पर कब्जा पाने की लड़ाई को बताया अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई। जेलेंस्की ने की फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा, कहा यूक्रेन को अपमानित कर रहा है रूस। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, जंग में अब तक रूस के 31,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। वॉरेन बफे के बेटे हावर्ड बफे से मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की। हावर्ड बफे ने जेलेंस्की को दिया उनका पुराना पुलिस बैज। यूक्रेन से अनाज के एक्सपोर्ट को लेकर जेलेंस्की ने यूएन से की बात, कहा पश्चिमी देशों से मदद की उम्मीद। और अभिनेत्री महिमा चौधरी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, वीडियो जारी कर हुई इमोशनल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।